हेलो बच्चों, आपको लर्न वर्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग सीयू के इंग्लिश ऑनर्स सीसी 7 के बारे में डिस्कस करने वाले। थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चन सीयू पूछ सकते हैं। जो टॉपिक सीसी 7 में आने वाले हैं वो है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, द रिप ऑफ द लॉक कैंटो 1 to 3, द डचेस ऑफ माल्फी, द रोवर। पेपर 65 मार्क्स का होने वाला है। 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे ऊपर के दिए हुए चारों टॉपिक से। 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें से आपको कोई दो करना है। दो सॉरी 15 मार्क्स की लॉन्ग क्वेश्चन कर आने वाले हैं। आपको दो दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई एक करना है। ये पैराडाइज लॉस्ट का होने वाला है। उसके बाद दो क्वेश्चन आएंगे रेप ऑफ द लॉक से। दो में से आपको कोई एक करना होगा। उसके बाद आने वाला है द डचेज ऑफ माल्फी। दो दिया जाएगा, आपको कोई एक करना होगा। और उसके बाद आने वाली है रोवर, जिसमें से दो दिए जाएंगे, आपको एक करना होगा। सबसे पहले हम चलते हैं पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में हम देखने वाले हैं किस तरह के क्वेश्चंस सीयू पूछते हैं। कमेंट ऑन द इन्वोकेशन म्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। डिस्कस सैटन्स कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। डिस्कस सैटन्स स्पीचेस इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। कमेंट ऑन Milton's use of epic similes in Paradise Lost Book 1. Discuss the role of Beelzebub in Paradise Lost Book 1. Comment on Milton's grand style in Paradise Lost। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं अगर कहूँगी, आप स्पेशली सैटर्न की कैरेक्टर, सैटर्न की स्पीचेस, ये क्वेश्चन आप दोनों को मर्ज करके एक आंसर बना लीजिएगा। तो इसमें से क्या होगा, आपको बहुत सुविधा मिलने वाली है। आप पूरे आंसर्स को एग्जाम के टाइम एक बार गो थ्रू कर सकती है, रिवाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मिल्टन का जो डेविल पार्टी था विदाउट नोइंग इट, मिल्टन भी उसी पार्टी में मौजूद थे। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन क्या है। मिल्टन एनालाइज सैटन्स कैरेक्टर इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पैराडाइज लॉस्ट। उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं कि मिल्टन किस तरह से क्लासिकल एपिक कन्वेंशन को मॉडिफाइड करके अपने पोएट्री में दिखाने की कोशिश की है। हेल को किस तरह से मिल्टन ने डिस्क्राइब किया पैराडाइज लॉस्ट में। आपको क्या लगता है, मिल्टन हीरो स्टैचर और ग्रैंड रिटोरिक के साथ सैटर्न एक एसेंशियली इन्फर्नल सरपेंट है, ये हमें वो भूलने के लिए मजबूर नहीं किए हैं। Is Saturn in Paradise Lost Book 1 a portrait of absolute evil? सैटर्न की कैरेक्टराइजेशन की गई है, वो पूरी की पूरी एविलनेस को दिखाई गई है या हमारे ह्यूमन फिगर को कॉन्ट्राडिक्ट किया गया है। राइट अ नोट ऑन द एपिक कन्वेंशन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। ये फिर से देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन था फॉर मिल्टन मॉडिफाइड क्लासिकल एपिक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन की आंसर ऑलमोस्ट सेम है। तो आप दोनों क्वेश्चन की आंसर एक बना लीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली रहती है। ज़्यादा ओवर बर्डन नहीं होगा क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत नहीं है। एग्जाम्स करीबन करीबन फेब के लास्ट वीक तक शुरू हो जाएंगे। रेप ऑफ द लॉक में कैंटो 1 to 3 आने वाला है, जिसमें किस तरह के क्वेश्चन यू पूछ सकते हैं। देखिए, एनालाइज द रेप ऑफ द लॉक एज अ हीरोइक कॉमिकल पोएम। क्या ये हीरोइक कॉमिकल पोएम है, ये आपको बताना होगा। सुपर नेचुरल मशीनरी क्या यूज किया गया है यहाँ पे, ये दिखाई गई है, ये आपको बात करनी होगी। कमेंट ऑन पोप्स, पोप ने बेलिंडा को किस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं पोइट्री में, ये आपको बताना होगा। क्या आपको लगता है रेप ऑफ द लॉक एक सोशल सटायर है? अगर हाँ, तो आपको इसको डिस्कस करके बताना होगा। पॉप के फेमस पोइट्री द रेप ऑफ द लॉक, क्या ये एक बैलेंस क्रिटिक है 18th सेंचुरी सोसाइटी के बारे में? तो आपको इसके बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा। इवेलुएट पोप्स द रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक हीरोइक एपिक। आपको ये भी बताना होगा कि ये एक मॉक हीरोइक पोएम है। क्रिटिकली कमेंट ऑन पोप्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ बेलिंडा's टॉयलेट। बेलिंडा के टॉयलेट के बारे में किस तरह से पोप ने डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में भी आपको चर्चा करनी होगी। डिस्कस पोप्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेमाइन फॉलीज इन द रेप ऑफ द लॉक। फेमाइन फॉलीज मतलब फेमाइन की किस तरह की गलतियों को दिखाई गई, कमियों को दिखाई गई, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। और आप बेलिंडा को एज एग्जाम्पल लेकर भी दिखा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली आप ये वाले थर्ड वाले क्वेश्चन के आंसर को ही लिख रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सी पॉइंट और इलेबोरेट करके आपको बतानी होगी। एनालाइज द रेप ऑफ द लॉक एज अ सटायर ऑन कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी। ये क्वेश्चन
18 सेंचुरी वाली क्वेश्चन और सोशल सटायर वाली क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन बहुत दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आप एक काम कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन का एक मास्टर आंसर क्रिएट कर लीजिए, एक ही आंसर बना लीजिए, जो आपके एग्जाम के टाइम बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अब चलते द डचेस ऑफ माल्फी। ये एक प्ले है जो जेकोबियन पीरियड से बिलोंग करता है। जॉन वेबस्टर का बहुत फेमस प्ले है। डिस्कस वेबस्टर्स द डचेस ऑफ माल्फी एज अ डिसिडेंट ऑफ जेकोबियन प्ले। क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ बोजोला। बोजोला कौन है, उसकी भूमिका क्या थी इस ड्रामा में, आपको बताना होगा। द ड्रामा इज द सुपर ब्लेंड ऑफ द मैकबर एंड द ट्रेजिक, ये आपको बतानी होगी। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द डचेस इन वेबस्टर्स प्ले। डचेस की कैरेक्टर, जो डचेस है जिसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है, उसको आपको डिस्कस करके बताना होगा। एनालाइज द डचेस ऑफ माल्फी एज अ रिवेंज ट्रेजेडी। आपको ये भी बताना होगा कि डचेस ऑफ माल्फी एक रिवेंज ट्रेजेडी है कि नहीं है। कमेंट ऑन द थीम ऑफ डिकेडेंस एंड द पावर इन द प्ले। आप एक काम कर सकते हैं कि इस सारे पॉइंट का एक मास्टर आंसर किस तरह से, अगर आप पूछिएगा कि मैम आप किस तरह से ये आंसर हम लोग बना सकते हैं, तो एक काम कीजिए, पहले इंट्रो में डाल दीजिएगा कि ये कौन से टाइम लिखा गया है, कौन से एरा का है, इसमें प्रोटैगनिस्ट कौन है, एंटागनिस्ट कौन है, इसमें थीम मुद्दा क्या दिखाई गई है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हुआ है, प्रॉब्लम्स, क्यों द डचेस ऑफ माल्फी वेबस्टर ने चुना, कौन से इरा में लिखी गई है, कौन उस वक्त राजा थे वहाँ के, जेकोबियन पीरियड में कौन राजा थे, ये सब आंसर एक में अगर आप लिख सकती है, करीबन करीबन आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप कोई भी मास्टर आंसर क्रिएट कर रहे हैं तो 7 to 8 पेजेस का वो आंसर होना चाहिए। अब देखिए द रोवर एफ्रा बेन का लिखा हुआ पोएम है, सॉरी प्ले है। डिस्कस हेलेना's कैरेक्टर इन द प्ले। हेलेना कौन है द रोवर में, ये आपको बताना होगा। प्रोलॉग के बारे में आपको बताना होगा। एग्जामिन द प्ले एज अ रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी के बारे में बताना होगा कि ये प्ले सच में क्या एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है। अगर रेस्टोरेशन कॉमेडी है तो इसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। देखिए, अगर सीयू चाहे तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं। डू यू कंसिडर द रोवर फॉलो द रूल्स और फॉलो द फीचर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, क्या ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स के रूल्स और जो भी नियम्स है उसको फॉलो करते हैं? यस इट डज। डेमोन्स्ट्रेशन कॉमेडी का मतलब ही है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कमेंट ऑन द मेल कैरेक्टर्स इन द प्ले। प्ले में जो मेल कैरेक्टर्स है उसके उस पे आपको कमेंट करने के लिए कहा गया है। तो जितने भी मेल कैरेक्टर्स है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करनी होगी। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द कार्निवल सेटिंग इन एफ्राबिन्स प्ले। कार्निवल सेटिंग ही एफ्राबेन ने अपने प्ले के लिए क्यों चुना, वो ये सेटिंग में किसको किसको लाया, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इतनी ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको यहाँ पे बताने की बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा ड्रामा ही कार्निवल में ही होने वाली है। कमेंट ऑन द फीमेल कैरेक्टर्स इन द रोवर। जो कमेंट है फीमेल कैरेक्टर्स है उसके बारे में आपको बताना होगा, जो रोवर में जो जो फीमेल कैरेक्टर है। कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले। अब देखिए, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले, या आप ऐसे कह सकते हो इनडायरेक्टली में एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। डिस कमेंट और क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट और डिस्कस विलमोर कैरेक्टर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। डिस्कस विलमोर कैरेक्टर्स इन द प्ले। अगर ये क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन, दोनों का आंसर सेम है, बिकॉज आपको अगर ड्रामा पता है तो आप जानते होंगे कि द रोवर कोई और नहीं, वेल मोर ही द रोवर थे इस ड्रामा में। दोस्तों देखिए, मेरा अगर आप मानिएगा, मैं जब एग्जाम देती थी तब मैं क्या करती थी कि मैं हर टॉपिक का एक मास्टर आंसर क्रिएट कर लेती थी। इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता था अगर आप मास्टर आंसर कोई भी ड्रामा कोई भी पोइट्री का क्रिएट कर लोगे, क्योंकि ये आपको एग्जाम में लिखने के टाइम रिवाइज करने के टाइम सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाते हैं। फिलहाल अगर आपको इस
आपके पास समय नहीं है और आपको इस सारे टॉपिक्स के आंसर्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स रिटर्न में चाहिए, तो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ओनली एट 599 में मिल जाएँगे। ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, इट्स चार्जेबल। आप जस्ट एक नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 8478081586 पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। हमारा ये लर्नवर्स एकेडमी का नंबर है। अगर आप मैसेज कर देंगे और आपको CC7 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो वो आपको मिल जाएंगे। इट्स अवेलेबल। चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। अगर कोई भी और जानकारी चाहिए तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।